गार्डन में ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी कटिंग यदि आप लगा लेते हैं और कटिंग का आसान तरीका पता हो, कौन से ब्रांच हमें फेंकने चाहिए, कौन से लगाने चाहिए, ऊपर की टिप वाली लगानी चाहिए, बीच ब्रांच लगानी चाहिए। आज मैं आपको अरेलिया की कटिंग लगाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, अरेलिया की इतने सारे बड़े बड़े ब्रांचेज हो गए हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आज मैं लगाने वाली हूँ अरेलिया की कटिंग, और आप देख ही सकते हैं बूसी होना जो होता है ना, पौधा घना, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैं यहाँ से इनको कट कर दूंगी और इनकी मैं ब्रांच लगाऊंगी। तो अक्सर करके मैं भी यही बताया करती हूँ आप लोगों को, कोई भी प्लांट की कटिंग जब हम लगाते हैं फ्रेंड्स, ऊपर की टिप वाली कटिंग मैं भी बताती हूँ, सारे लोग बताते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिसमें आप किसी भी पौधे की कटिंग करते हैं तो उसका एक भी ब्रांच जो है ख़राब नहीं होगा। कौन सी ब्रांच हमें रखने चाहिए, कौन सी ब्रांच हमें फेंक देने चाहिए, इसका हम यूज़ करेंगे और एक बेहतर पौधा बनकर तैयार होगा और फ्री के आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको कम से कम बजट में गार्डनिंग करना सिखाऊं। कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स, बगैर पैसे खर्च किए गार्डनिंग आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है। कुछ पौधे ज़रूर आप आसपास से ला सकते हैं और गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पैसे तो पौधों के लिए खर्च करने ही पड़ते हैं, चाहे वन टाइम ही क्यों ना हो। तो देखिए, अरेलिया की मैंने इतनी सारी कटिंग लगाई है। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने कोई भी पौधा परचेज नहीं किया है, नर्सरी में पैसे नहीं गंवाए हैं कहा जाए। और यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको कटिंग लगाना बिल्कुल आपको आना ही चाहिए, वो भी आसान तरीके से। मैं तो ज़्यादा ताम झाम नहीं करती फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही है मैं टीचर भी हूँ, साथ ही मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अरेलिया की मैंने इतनी बड़ी बड़ी कटिंग ले ली है और अब सवाल ये होता है कि इतने सारे पत्ते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांच है, क्या मैं इतने बड़े ब्रांच को लगाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे ब्रांच है तो क्या उनको ऊपर की टिप वाली कटिंग बस लगाकर सारे ब्रांचेज में फेंक दूंगी? तो ऐसा भी नहीं है। तो आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, कटिंग पर ही आज वीडियो है। आज का वीडियो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आप यदि आज की वीडियो आप देखते हैं, आप कटिंग लगाना सीख जाएंगे और आप कटिंग लगाकर देखिएगा। और अगर आपके प्लांट अगर ग्रो होते हैं, और 100% ग्रो होंगे, अगर की तो बात ही नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपने जो आइडिया दिया था उससे मैंने पौधे तैयार किए, और हो सके तो उसका पिक भी मुझे शेयर कीजिएगा। तो देखिए, इतने लंबे लंबे ब्रांचेज मैंने कट कर लिए हैं और इसकी जो ऊपर वाली जो टिप मैं दिखा रही हूँ, इसको तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। साथ में अक्सर ये होता है फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट की ये जो नीचे वाली ब्रांच है ना, इसको अक्सर हम फेंक दिया करते हैं कि ये कोई काम की नहीं है। लेकिन अरेलिया एक ऐसा पौधा है, और बहुत सारे पौधे हैं, बट आज अरेलिया की बात करूंगी। इसका कोई भी ब्रांच में छोटा सा टुकड़ा भी मैं बिल्कुल भी फेंकूंगी नहीं। ये सारा जो ब्रांच है ना, इसका इस्तेमाल करूंगी। साथ में आपको अपडेट भी दिखाऊंगी कि ये जो नीचे वाली ब्रांच है ना, इससे इससे मैंने कौन से पौधे तैयार किए हैं। जब आप पौधे देखेंगे फ्रेंड्स, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, इन ब्रांच को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो इन ब्रांच का भी हम इस्तेमाल करेंगे, और जब इस ब्रांच से जब पौधे निकलते हैं ना, आपका दिल जो है बिल्कुल खुश हो जाएगा देखकर। तो चलिए पहले टिप वाली कटिंग बताती हूँ कैसे लगाना है। तो देखिए, टिप वाली कटिंग जब भी आप लेते हैं, टिप वाली कटिंग का मतलब होता है ऊपर वाले भाग, जो पौधा होता है उसका ऊपरी सिरा, उसको आप इस तरह से लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए। नीचे से पत्ती जो है ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि प्लांट जो है ना, कटिंग ग्रो करने के लिए एनर्जी सारा पत्तियों को गिराने में लगा देगा। तो आप जो है नीचे पत्तियां जो है इतनी रखिए, बाकी पत्ती रिमूव कर दीजिए, बाकी पत्ती हटा दीजिए आप। और ये वाली लंबी ब्रांच है देखिए, तो इसकी जो नीचे साइड की कटिंग आप देख रहे हैं ना, उनको मैंने कट कर लिया है और लगभग 4 से 5 इंच की इतनी सारी कटिंग मैंने ले ली है। देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। तो जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा पत्ती है उसको निकाल दीजिए, और इन सबको मैंने तिरछा कट किया है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। जब भी कोई कटिंग लगाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा तिरछा कट करिए, जिससे कि उसमें रूटिंग जल्दी होगी और आसानी से आपकी कटिंग जो है बनकर तैयार हो जाएगी। और नीचे वाली जो ब्रांच मैंने आपको बताया था ना, देखिए मैंने इसको इस तरह से 3 से 4 इंच का मैंने कट कर लिया है। और बस आपको ध्यान कुछ बातों का देना है। ऊपरी सिरा जब हम लगाते हैं ना, तो हमको तो पता ही रहता है। देखिए, इस तरह से 4 से 5 इंच की कटिंग मैंने ले ली है। ऊपर में पत्तियां होती है तो हमें पता है कि इसको हमें कैसे लगाना है, बस डायरेक्ट ऐसे लगा देना है। लेकिन ये वाली जो कटिंग होती है, इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारे पौधा जो है हमारा किस तरह से ऊपर की ओर था और किस तरह से नीचे की ओर था। ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पत्तियां जब हम इस तरह से कट करते हैं तो उसमें तो आपको पता चल जाता है कि पत्तियां ऊपर की ओर थी, तो नीचे सिरा ही हमको कटिंग लगाना है।
यहाँ पर देखिए बराबर है, इसको मैं कट कर लूँगी, भूल गई हूँ। और इस तरह से तिरछा कट आपको करना है कटिंग में, जिससे आपका जो कटिंग है ना 100% सक्सेस होगा। और अभी हमारे यहाँ का मौसम छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा है, तो जो भी छत्तीसगढ़ का जो व्यूवर्स जो मेरे चैनल देख रहे होंगे, आप कटिंग ज़रूर लगाइए, मेरे साथ साथ चलिए, आपका एक खूबसूरत गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। ये वाली कटिंग देखिए, इसको भी मैंने सारी तिरछी कटिंग कर ली है। सब में मैं इस्तेमाल आज करूँगी एलोवेरा जेल का। तो उसके लिए मैंने मिट्टी ली है, इस गमले में मेरे गार्डन की मिट्टी है, जिसमें मैंने धान की भूसी मिलाई है, रेत मिलाया है और मिट्टी मिलाया है। पुरानी ही मिट्टी है जिसको मैंने ड्राई कर लिया था और इस गमले में भर लिया है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्रोटोन के पौधे लगाए हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, वेस्टेज है, जो कप के आते हैं ना, जब हम कप खरीदते हैं जिस कंटेनर में आते हैं वही कंटेनर है। इसमें नीचे होल मैंने बना लिया है, थर्माकोल का है, और मैंने रेत भर दिया है, कुछ नहीं किया है। और देखिए मैंने इसमें क्रोटोन भी लगाए हैं, और ये सारे क्रोटोन आप दूर में जो देख रहे हैं ना, ये सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। इसी बॉक्स में मैंने लगा रखा था, तो एक तरह से ये मेरा कटिंग वाला बॉक्स है। क्रोटोन का कटिंग देखिए कितना ईजी तरीके से मैंने ग्रो किया है। इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए कटिंग लगाते हैं। अरेलिया की देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। और इसके लिए जो है आप रूटिंग हार्मोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तो कभी नहीं करती। और मैं अक्सर करके एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला पौधा आप जो है एलोवेरा का लगाइए, जो आपका गार्डन में हमेशा साथ देगा। आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किचन में यूज़ करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड को डिप करना है आपको इस तरह से। देखिए जो नीचे मैंने तिरछा कट किया है ना, इसी में एलोवेरा को लगा सकते हैं, रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, नहीं है तो फंगीसाइड पाउडर लगा सकते हैं। हल्दी तो मुझे लगता है सबके यहाँ ही होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हल्दी को भी आप डिप करके नीचे की ओर जो है हल्दी लगा दीजिए। एलोवेरा का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना है। एलोवेरा को आपको डिप करना है कटिंग में और आपको लगा देना है। यदि आप रेत में लगाते हैं इसकी कटिंग, बहुत ईजिली ग्रो होती है रेत में, क्योंकि रेत में फ्रेंड्स फंगस लगने का कोई, फंगस अटैक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो उससे पहले रेत में आप होल बना लीजिए। और देखिए मैं पैर की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि कोई पकड़ने वाला है नहीं। वीडियो खुद से शूट करती हूँ तो दिक्कत होती है। तो आपको रेत में इस तरह से होल बना लेने हैं। होल बनाने के बाद बस एलोवेरा से डिप करते जाना है अपनी कटिंग को। दूरी बना के हमेशा रखिए, जब भी कटिंग लगाते हैं 1 से 1.5 इंच की दूरी बनाइए। जैसे कि देखिए आप, मैंने जो होल बनाए हैं ना, उसमें 1 या 1.5 इंच की दूरी मैंने रखा है। पास पास कटिंग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी। दिक्कत ये होगा जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी तो उसको निकालने के समय हमारी जो रूट्स है ना ओपन हो जाएगी, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए, इस तरह से आप कटिंग लगाइए। और एलोवेरा में डिप कर करके जब आप रेत में लगाते हैं तो रेत में पहले से आप होल बना लीजिए, जिससे कि आपका एलोवेरा जो जेल आप लगाओगे ना, और बिना होल लगाए यदि आप करोगे तो जब प्लांट को लगाओगे तो एलोवेरा जो जेल है वो ऊपर की ओर आ जाता है, रेत के ऊपर। और नीचे जो हमारी कटिंग होती है उसमें जो है फंगस का डर रहता है, फिर प्लांट जो है हमारा ख़राब हो जाता है। इस वजह से होल बनाया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, होल क्यों बनाते हैं? होल इसी वजह से बनाते हैं ताकि हमारी जो जेल है ना वो कटिंग के लास्ट ब्रांच तक लगी रहे, और वैसा का वैसा हमारा कटिंग जो है ग्रो हो और फंगस ना लगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। रेत में लगाना तो बहुत ही आसान है, रेत में कोई फंगस का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, बट मिट्टी में ज़रूर होता है। मिट्टी में जो है आप लगाते हैं तो मिट्टी में हमेशा जो है फंगस अटैक का डर होता है। मई का महीना मैं सच कहूँ, यदि मौसम थोड़ा शुष्क हो गया है जैसे हमारे यहाँ का है, तो मई का महीना बहुत अच्छा है कटिंग लगाने के लिए। बारिश के समय क्या होता है फ्रेंड्स, बारिश में ना फंगस अटैक से बहुत सारी कटिंग ख़राब हो जाती है। वैसे बारिश तो बेस्ट ही है कटिंग लगाने के लिए, लेकिन बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मई में आपको ये सारी झंझट नहीं होती है कि अचानक से बारिश हो गई, कहीं अटैक ना हो जाए। देखिए मैंने दूरी बनाया है 1-1, 1.5 इंच का। तो इस तरह से आप रेत में लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में भी मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी। दोनों में से कोई सी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। मैंने तो रेत में इसको लगा दिया, आप चाहे तो ये ऊपर की टिप वाली कटिंग भी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, रेत में भी लगा सकते हैं। और जो नीचे की जो ब्रांच वाली कटिंग है ना, इसमें आपको क्या सावधानी बरतना है वो भी चलो आपको बताते चलती हूँ। जो बड़ा वाला पॉट था, मुझे लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है, कटिंग मेरी कम है, इस वजह से मैंने ये छोटा वाला पॉट ले लिया है। और उसी गमले की मिट्टी मैंने इसमें भर दी है, हल्की सी मैं जो है पानी डाल देती हूँ इस तरह से। और इसमें मैं थोड़ा होल बना लूँगी कुछ दूरी पर, ज़्यादा कटिंग तो मेरी है नहीं। और मेरी मिट्टी जो है एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए मैं लगाना दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए एलोवेरा में डिप करके हमने जो ऊपर की टिप वाली कटिंग है वो लगाया है।
और उसके बाद जो है कुछ ब्रांच मेरे पास बच गए हैं, उनको मैं इसमें लगा दूंगी, ये छोटे वाले पॉट में, क्योंकि पास पास लगाने से बेहतर है थोड़ा दूर दूर लगाएं। और जब ये ग्रो हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो इसको जब मैं मिट्टी से निकालूंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं होगी कहने का मतलब है, किसी प्लांट को यदि आप कटिंग से ग्रो करते हैं और उसे जब हम रिपोर्ट करते हैं, तो जब मिट्टी हम गमले से निकालते हैं तो अक्सर क्या होता है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनका रूट ओपन हो जाता है, फिर वो हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। देखिए ये जो ब्रांच मैंने कट किए थे ना, इसे भी हम लगा लेते हैं। चलिए धीरे धीरे करके, कुछ मैं रेत में लगा देती हूँ, कुछ मिट्टी में लगा दूंगी। तो रेत में मैंने जो होल किए थे वो बचे हुए हैं, उसमें मैं लगा दूंगी। तो आपको इस ब्रांच को ध्यान देना है। देखिए मैंने ये तिरछा कट किया है, और जिसमें पत्ती जो है ना, यहाँ देखिए मैंने पत्ती छोड़ दिया है। तो आप तो जान ही सकते हैं कि इसको नीचे की ओर लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। तो इन कटिंग को लगाने के लिए बस यही सावधानी आपको बरतना है। देखना है कि हमारा पौधा जो है ना ऊपर की ओर किस साइड से बढ़ रहा था। जिस साइड से ऊपर की ओर बढ़ रहा था उसे हमें नीचे ऐसे नहीं करना है, हमको इस ओर लगाना है, ऐसे लगाना है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो इस तरह से एक आध दो पत्ती छोड़ दीजिए छोटी, आपका मतलब आपकी जानकारी के लिए कि किधर लगाना है। और मुझे तो पता रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कुछ ब्रांच यहाँ भी आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ दिया है पत्तियों का, जिससे आपको पता चले कि हमें ऐसे लगाना है। कुछ ऐसे कटिंग भी है जिसमें बिल्कुल भी कुछ निशान नहीं है, देखिए इस तरह से। लेकिन इसमें भी ना, जैसे अडेनियम में चंद्राकार का होता है ना फ्रेंड्स, इसमें भी चंद्राकार के देखिए इस तरह के निशान होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये नीचे की ओर इस तरह से लगेगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, आपको उल्टा नहीं लगाना है। और जो हमने तिरछा कट किया है ना, तो हमें ऐसी वाली कटिंग में ये ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, इस साइड भी, दोनों साइड हमें एलोवेरा जेल लगाना है। ऐसा नहीं है कि जिस साइड हम एलोवेरा जेल लगा रहे हैं इस साइड और इसी साइड लगाना है, इसको ऊपर की ओर भी जेल लगाना है, जिससे कि ऊपर की ओर भी कोई फंगस अटैक ना हो। दोनों साइड लगाना है। तो एलोवेरा जेल में दोनों साइड आप डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद जो है इसकी कटिंग आप लगाते जाइए यहाँ से, इस तरह से। दोनों साइड मैंने लगा लिया है और रेत में मैं लगा रही हूँ इसको कुछ इस तरह से। तो प्रोसेस बस थोड़ा सा है। जब आप बार बार कटिंग लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा, इतनी ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिगनर्स वीडियो देखते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसा लगाना है, क्या करना है। इस वजह से मैंने आज डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो थोड़ी लंबी है, तो बस आपको इसी तरह से कटिंग लगाते जाना है। और रिजल्ट तो आपने सामने देखा ही है। मेरे जितने यहाँ पौधे रखे हुए हैं सारे मैंने इसी तरह के कटिंग से ग्रो किए हैं। कुछ ऊपर की टिप वाली कटिंग से ग्रो किए हैं और कुछ जो नीचे वाली ब्रांच है उससे मैंने कटिंग तैयार किया है। लेकिन सच कहूँ, जो पौधे मैंने आपको सुबह दिखाए थे, बड़े बड़े जो घने थे, जो बूसी थे, वो पौधे मैंने इसी तरह की कटिंग से ग्रो किए हैं। और ये वाली कटिंग ना फ्रेंड्स बहुत, ये भी आसानी से ग्रो हो जाती है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, जैसे कि टिप वाली कटिंग है वो जल्दी ग्रो होती है, बट आप भी कटिंग ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। बाय बाय।